मेरे साथ मौजूद हैं नामवर तजिया निगार हफीजुल्लाह न्याई साहब, और ये आज खुसूसी तौर पे फौजी अदालतों वाले केस में दरख्वास्त गुजार भी हैं अपने बेटे के हसन नियाजी के हवाले से। सर, इस दरख्वास्त के बारे में बताइएगा, और क्या आप समझते हैं कि क्या इसका आउटकम होगा? बेटे, मैं कोई होपफुल तो नहीं हूँ कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर जब भी आप फेडरेशन पाकिस्तान के खिलाफ या एक तरफ अगर फेडरेशन पाकिस्तान हो या रियासत पाकिस्तान हो तो एक बेबसी और लाचारी का एक आलम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से रियासत जो ये समझती है कि जो आइन और कानून पाकिस्तान मुरवजा या निज़ाम अदालत है वो उनको इंसाफ नहीं दिला सकता, तो चुनाचे उनके पास मावराए अदालत, मावराए आइन, मावराए कानून जो है हथकंडे होते हैं और वो अक्सर इस्तेमाल में लाते हैं और उनका टोटल डिसरिगार्ड होता है, आइन के लिए भी, कानून के लिए भी, अदालत के लिए भी। मेरी परेशानी तो ये है कि है उनकी तहवील में है फौजियों की, लेकिन तकलीफ ये बात यह कि पिछले को 8-10 दिन से उसको वहां से निकाल के किसी जगह शिफ्ट किया है और कोई हमें इत्तला नहीं दी, ना उनको ये परवाह है कि उनके को वालिदैन है, फैमिली है, किसी को इत्तला देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। और 8 महीने से जो है जिसको कहने प्रैक्टिकली टेक्निकली वो फिजिकल रिमांड के ऊपर है, जुडिशियल जिसको कहना चाहिए कि हवालात के अंदर बंद है। एक तो होता है ना कि जेल में बंद होना वो ज्यादा बेहतर होता है, हवालात में बंद है तो एक बेबसी का आलम है। लेकिन बंदा बहरहाल, मैं तो चूंकि आइन और कानून है अदालतों का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, इन पे मेरा फेथ है और इसकी पूरी जिंदगी मेरी वक्त रही है, तो मेरी तो दाद जो है अपनी दाद फरियाद जो है मैं फिर यही लेके आऊंगा और इसी सिलसिले में आज मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से कोई फर्क पड़ा है अदालती निजाम के अंदर? यार देखें, सिस्टम पूरा रोटन है। जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे नजरों में बहुत बड़े आदमी है, बहुत मेरा ख्याल है कि अब क्राइसिस है कि एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है एक आदमी इस मुल्क में कुछ भी नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट का तो फिर एक जज होता है हाई कोर्ट होती है। अब आपने देखा है एक जज फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट में कभी देखा है एक जज फैसला कर रहा हो? तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो है वो कुछ भी करें, एक तहरीक शुरू है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ पूरा निजाम जो है वो ऐसे नहीं सुधर सकता कि आप 2-4 बंदे बतली हुर्रियत बन जाए अदालत के अंदर या बाहर। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मेजॉरिटी जो है वो खड़ी हो जाए और आइन और कानून को नाफिज करें। लेकिन क्राइसिस ये कि आप मुल्क की मुमलिकत को हम इस तरीके पे लेके आए हैं और ऐसे ऐसे जो 70 साल तक जहाँ पहुंचाया है, तो मुझे नहीं पता समझ आती कि ये निज़ाम को और सिस्टम को बगैर कोई मजीद नुकसान पहुंचे कैसे ठीक। अच्छा सर, आप इमरान खान साहब के गो के नाकिद हैं, लेकिन इमरान खान साहब की काफ़ी सारे जो मुकदमात हैं उनमें जमानतें हो चुकी हैं, फैसले मुअत्तल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वो इनकार्सरेटेड हैं, कैद में हैं। क्या समझते हैं कि कब तक उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन है? देखिए जी, मेरा तो इमरान खान साहब के बारे में या किसी के बारे में, नवाज शरीफ साहब हो, हर एक को जो है आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए। ना तो आप इंसाफ दिलाने के लिए आपको गुप्त सीयू कहना पड़े और ना आपको मॉनिटरिंग जज बनाना पड़े कि जी आप उनको इंसाफ दें। सुप्रीम कोर्ट एक कभी तो आप किसी मामले में तो गुप्त सीयू कहना शुरू कर देते हैं और किसी मामले में आप मॉनिटरिंग जज बनाते हैं। तो मेरे नजदीक तो आप जो है आइन और कानून के मुताबिक जो है आप उसको अमल करें और उसके अमल पर आओ। और इमरान खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर गलती किसी ने की है, मेरे बेटे ने की है, किसी ने की है, मैंने की है, तो मुझे आइन और कानून के दायरे के अंदर मेरा ट्रायल होना चाहिए। मावराए आइन और मावराए कानून कोई काम नहीं होना चाहिए या एक जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि इंसाफ होता नजर भी आए। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। बदकिस्मती से इमरान खान साहब के केस में इंसाफ होता नजर नहीं आया और ये एक ऐसा लकून है कि जिसकी वजह से उसका फायदा इमरान खान को ही पहुंचना और किसी को नहीं पहुंचना। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन सर, ये अब बताएं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये तो पाकिस्तान में 50-60 साल से चलती आ रही हैं, लेकिन ये 9 मई के बाद से ये जो अदालती महाज पे जो एक कोशिशें हो रही हैं, व्हाट ट्रिगर्ड दीज एफर्ट्स?
दोबारा दोहराएं। ये जो मतलब 50-60 साल से पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं, लोगों के ट्रायल चल रहे हैं और लोगों को सजाएं भी मिलती हैं, सिविलियंस के ट्रायल्स भी होते हैं, लेकिन इस दफ़ा 9 मई के बाद जब लोग पकड़े गए हैं तो फिर अदालती महाज पे मिलिट्री कोर्ट्स की एबोलिशन के लिए कहा गया कि जी उनको एबॉलिश किया जाए, वो नहीं कर सकते। क्या चीज़, किस चीज़ ने ट्रिगर किया? पहली बात तो ये है कि 9 मई जैसे वाक़यात जो हैं, मेरा ख्याल है कि मैं तो इसकी बड़ी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। कोई हक नहीं पहुंचता आपको कि अपने एहतजाज लेके आप जो फौजी तनसीबात पे हमला आवर हो, पहली बात जी। दूसरी बात, इस तरह के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में जब से आर्मी एक्ट बने 1967 से इस तरह के ट्रायल नहीं हुए। सिविलियन ने अगर एहतजाज किया भी है, छोटे मोटे एहतजाज पहले भी कई दफा कंटोनमेंट हुए होंगे, ये नहीं कि हमारी कंटोनमेंट के अंदर एहतजाज नहीं हुए, वहां इलेक्शन होते रहते हैं, चीजें होती रहती है, इस अंदाज के नहीं हुए, दूसरे अंदाज से हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये इस तरह के एहतजाज के बाद मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल नहीं बनते इल्ला के उसके पीछे सॉलिड बैकग्राउंड हो। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।